विराट रामायण मंदिर आज अस्तित्व में आ रहा है और सीधे सीधे कहा जाए तो सहस्त्रलिंगम की आज स्थापना हो रही है। हमारे साथ समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी, उनसे बात करते हैं। शांभवी, कितना खास दिन है आपके लिए, क्योंकि आपके ससुर का ये सपना था और उन्होंने ये सपना देखा था, आज वो जीवंत हो रहा है। ये हर बच्चे के लिए एक जीवन का उद्देश्य होता है कि उनके माता पिता के सपनों को पूरा कर सके या उनकी जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उस पर खड़ा उतर सके। पर आज वो दिन है जब सायन जी ने अपने पिताजी के सपने को पूरा किया है। आज वो जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे, क्योंकि विराट रामायण मंदिर उनके दिल के बहुत ही करीब था। हम लोग जब बोलते भी थे कि लास्ट में जब वो अस्वस्थ हुए तो हम लोग बोलते थे कि थोड़ा आपको काम से छुट्टी लेनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तो वो बोलते थे एक बार विराट रामायण मंदिर बन जाए उसके बाद हम रिटायर करेंगे। तो आज कहीं ना कहीं उस सपने का जो पहला सीढ़ी है वो सायन कुणाल जी ने पार कर लिया है। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बस उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी पापा होंगे वो खुश होंगे। आज उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है और उसकी आज एक तरह से कहें तो आज पहला दिन जो है वो सहस्त्रलिंगम के स्थापना से हो रहा है। किस तरीके से देखती हैं, कितना बड़ा मंदिर होगा ये, क्या भव्यता होगी, क्या इसकी विशेषता होगी? देखिए, ये जो मंदिर है ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है और हजारों साल बाद एक सहस्त्रलिंगम की स्थापना कहीं पे हो रही है। ऐसा लोग कहते थे कि बहुत वर्ष पूर्व एक सहस्त्रलिंगम की स्थापना हुई थी, उसके बाद से कभी नहीं हुआ। तो ये सौभाग्य है हमारा कि एक सहस्त्रलिंगम बिहार में आ रहा है और इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि ये भारत को जोड़ने का काम करता है। ये जो शिवलिंग है वो साउथ में बना, महाबलीपुरम में बन के वो नॉर्थ इंडिया में आया। तो जहाँ नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के डिवाइड को लोग हर समय आगे करते रहते हैं, हमको लगता है भारत की अखंडता का ये एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है कि शिवलिंग को बनाने वाले साउथ में है और शिवलिंग की स्थापना नॉर्थ में हो रही है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का ये पहला शिवलिंग है। सीमेंट के शिवलिंग बहुत सारे बने हैं बड़े बड़े, पर ये एक पत्थर में बना हुआ है। नंदी भगवान भी जो बन रहे हैं हमारे, वो भी एक ही पत्थर से काव होके बन रहे हैं। 22 मंदिर बनेगा, ये एक पूरा ये 22 देवी देवताओं का ये एक विराट रूप होगा। तो मुझे लगता है कि धार्मिक रूप से भी और टूरिज्म के नज़र से भी बिहार को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। और हम लोग तो यही मानते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करती है। पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार अब एक तरह से कहा जाए तो विश्व के मान पटल पे आ जाएगा, मानचित्र पे आ जाएगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए, हम लोग हमेशा देखते हैं कि मंदिर के जो मंदिर का जो काम होता है या मंदिर का जो फंड होता है उससे बहुत परोपकार का काम किया जा सकता है। मेरे ससुर जी स्वर्गीय पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल जी का नाम जो जन सेवा मानव सेवा में उसका उदाहरण भी इसलिए बना कि उन्होंने धर्म को परोपकार से जोड़ा। तो कहीं ना कहीं एक टेम्पल इकोनॉमी तो बनती है, पर उसका जो चैरिटी होता है उससे महावीर कैंसर, महावीर आरोग्य, महावीर वात्सल्य जैसे कई संस्थान है जिनका संचालन होता है। तो डेफिनेटली एक ये बहुत बड़ा, अगर विराट रामायण मंदिर टूरिज्म का एक बड़ा स्पॉट अगर बनता है तो आने वाले समय में इसके माध्यम से भी बहुत बड़े बड़े संस्थान का संचालन हो सकता है जो गरीबों को मदद करेंगी, महावीर कैंसर को मदद करेगी, महावीर वात्सल्य को मदद करेगी। तो डेफिनेटली सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, और हम लोग हमेशा देखते काशी विश्वनाथ है, अयोध्या में राम लल्ला है, बाबा महाकाल हैं। तो ये सारे ऐसी जगह है जो टेम्पल इकोनॉमी। आप महावीर मंदिर को ही देख लीजिए, जब महावीर मंदिर की स्थापना हुई थी तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े बड़े संस्थान किसी मंदिर से संचालित हो सकते हैं, पर आज वो दृश्य जो है वो सत्य है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में विराट रामायण मंदिर भी टेम्पल इकोनॉमी के साथ साथ परोपकार का भी काम करेगा। शांभवी चौधरी जो आचार्य किशोर कुणाल की बहू भी हैं और आचार्य किशोर कुणाल का सपना पूरा हो रहा है एक तरह से कहा जाए तो। बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण और उसके साथ साथ आज सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की स्थापना की वजह से आज बिहार के लिए बेहद खास दिन है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।